बोल दिया ना, दैट मीन्स एनी प्लेन इज ए वीक जोन। प्लेन मीन्स वीक जोन है ना, बाउंड्री है, बाउंड्री बिटवीन दिस टू यूनिट्स मतलब वो वीक जोन है। अलोंग दिस बाद में नीचे से जमीन से कोई हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन आ गया ना, दे विल ट्राई टू एस्केप अलोंग दिस, जमीन को ऊपर आना चाहता है जहाँ जहाँ। सो दिस इज वन वाई इस साइड लाइन क्यों है इस डायरेक्शन में है ना, आप देखिए पर्टिकुलर डायरेक्शन। उधर फोलिएशन का ट्रेंड कोई मेजर किया है क्या? दिखाया ना डायरेक्शन मेजर किया कितना कौन किया डिफूज टाइप? किसमें 3311 डिग्री डीप था, वेस्ट डायरेक्शन में नॉर्थ वेस्ट में था उसका स्ट्राइक। हाँ हम लोग उनका रिपोर्ट पढ़ के स्ट्राइक 300 रोड में जाके इस तरह हम ये नदी को क्रॉस किया। लेफ्ट या राइट बैंक देखना है तो क्रॉस है लाइन ये पता चल गया क्योंकि यही एक नदी को क्रॉस करने के लिए जगह एक ही है, तो यही मिला है जो ये क्रॉस के पास में, मतलब ये ब्रिज के पास कुछ से क्रॉस। अभी बोलिए आप कहाँ पर? नहीं जस्ट ऐसे पॉइंट डालिए। कितना दूर में है ये ब्रिज आपसे? कितना दूर में? 100 मीटर मतलब 2 डॉट। ये 50,000 स्केल है ना, 2 डॉट लगाया ना ब्रिज से, जो लाइन दिख रहा है ना रेड कलर, 2 डॉट। अभी हमको ये देखना है 3 सेट्स ऑफ जॉइंट एक ही जनरेशन में एक ही साथ नहीं हुआ है। पहले एक सेट ऑफ जॉइंट जनरेट हुआ इस रॉक में, और दूसरा रॉक में और एक सेट ऑफ, मतलब दूसरा टाइम में और दूसरा डायरेक्शन में जॉइंट जनरेट हुआ है। ऐसे 3 जनरेशन ऑफ जॉइंट्स आर देयर। जैसे पिछले आपको बताया ना, जो आपको एक्चुअली नहीं बताया, जो आप जो क्वार्ट्ज बीन जो देखा है ना, वो दैट इज दी सेकेंड जनरेशन क्वार्ट्ज बीन। साथ जो बताया है ना, मतलब ऐसा नहीं है फर्स्ट जनरेशन में क्वार्ट्ज बीन उस लाइन में आ गया है, फिर बाद में फिर एक बार आ गया फिर नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। लेटर स्टेज में आफ्टर सेवरल ईयर्स, इन द मिलियन ईयर्स के बाद भी अगर हाइड्रोथर्मल एक्टिविटी उस एरिया में हुआ है ना, अगेन अनदर हाइड्रोथर्मल एक्टिविटी उसमें आ सकता है। अभी आप जो देखा है ना, और मोस्टली क्वार्ट्ज साइड सेकेंड जनरेशन क्वार्ट्ज में ही आपको गोल्ड मिलेगा। तो शुरू में जो इसका पहले जो भी हाइड्रोथर्मल एक्टिविटी हुआ है उस एरिया में, उसमें वो गोल्ड को कैरी नहीं किया। वो हम जो देखा है, आप लोग जो देखा है, दैट इज द सेकेंड जनरेशन ऑफ हाइड्रोथर्मल एक्टिविटी इन दैट एरिया। उसी में ही गोल्ड रेस्ट्रिक्टेड है। ऑलरेडी वो काम किया है ना, तब एक डायरेक्शन में काम हुआ है। एक डायरेक्शन में जितने क्वाड, सपोज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्वार्ट्ज बीन्स मेरे को उस एरिया में दिखा है, सबको मैं क्वार्ट्ज बीन को सैंपल कर दूंगा। मैं एनालिसिस किया, पता चला उसमें कुछ है नहीं, गोल्ड या जो भी इम्पोर्टेंट है नहीं। लेकिन और एक डायरेक्शन में बहुत सारा क्वार्ट्ज बीन है, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में क्वार्ट्ज बीन है। जैसे इधर 3 सेट्स ऑफ जॉइंट है ना, ऐसा उधर भी अनदर डायरेक्शन में क्वार्ट्ज बीन है, उसका भी मैं सैंपल लिया। लेकिन जितना जो नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जितने क्वार्ट्ज बीन्स अवेलेबल है उस एरिया में, हर क्वार्ट्ज बीन में सोना है, मीन्स गोल्ड है। दैट मीन्स दिस 2 आर 2 डिफरेंट जनरेशंस। वो फिर आइसोटोप स्टडी करेंगे, सल्फर आइसोटोप स्टडीज, जो भी रेडियोमेट्रिक डेटिंग अनुसार वो पता चलेगा ना, वो कौन सा पुराना है कौन सा यंगर है। जैसे ही पता चला, आई विल टारगेट ओनली सेकेंड जनरेशन में, मतलब जो डायरेक्शन में जो क्वार्ट्ज बीन इंक्लूड है
उसी डायरेक्शन वाला जो क्वाड्रिन को मैं मोर फोकस करूंगा, उसी में काम करूंगा। ऐसी इसमें भी 3 सेट्स ऑफ जॉइंट्स आर देयर। ये सब एक ही जनरेशन, एक ही टाइम पीरियड में नहीं हुआ है। इसमें भी पुराना है, यंगर है, सब है। फिर ये सब अगर दिखाना है, बताना है तो बहुत समय लगेगा। फिर इधर में ये समझ लो कि 3 सेट्स ऑफ जॉइंट्स है। जॉइंट्स है। 3 सेट्स ऑफ जॉइंट्स को हम कैसे इसका एटीट्यूड लेते हैं हाँ, और हम मैप में कैसे इसको दिखाएंगे, है ना। तो हाउ टू टेक दी मेजरमेंट, वो अभी मेजरमेंट लेके बताएंगे। अब वो मेथड को 0 डिग्री वाला बता दो, 0 डिग्री वाला अभी बट वो 180 प्लस और माइनस वाला उसको मत करो, ओनली वो डायरेक्शन के लिए है, उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, जस्ट रफली जस्ट बोलता हूँ। अपना दिस इज ए प्लेन ना, इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेनर प्लेन, उसको क्या बोलते हैं? डीप। इंक्लिनेशन विथ रेस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन से वो बेडिंग प्लेन है कितने, या कोई भी प्लेन, इधर बेडिंग प्लेन या फोलिशन प्लेन, जॉइंट भी इज ए प्लेन, फॉल्ट इज आल्सो प्लेन, बेडिंग इज आल्सो ए प्लेन, किस अमाउंट में है, दैट इज द डिप ऑफ दैट रॉक यूनिट या डिप ऑफ दैट प्लानर फीचर। और ये देखिए, दिस इज वन जॉइंट है ना, ठीक है, इतना जो दिस आर ऑल जॉइंट्स इन दिस डायरेक्शन। और इसका जो, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्राइक जानते हैं? स्ट्राइक पता है आपको? व्हाट इज स्ट्राइक? द इंटरसेक्शन ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द रॉक बेड विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन। जो दिस इफ इट इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसको अगर एक्सटेंड किए, जो जहां इंटरसेक्शन होगा दैट इज अलोंग दैट, अगर एक लाइन खींचा है, दैट इज द स्ट्राइक ऑफ दिस प्लेन। अगर बेडिंग का केस में, बेडिंग का स्ट्राइक है। एंड व्हाट इज डीप? अमाउंट इंक्लिनेशन ऑफ द रॉक बेड विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। मतलब अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वाला ऐसा है, सो विथ रेस्पेक्ट टू दिस ये कितना झुक रहा है या कितना एंगल है, दैट इज द डिप एंगल या डिप अमाउंट बोलता है। अभी मैं क्या करता हूँ, हमेशा एक तरीका है, ये इट इज दिस प्लेन इज डिपिंग इन दिस डायरेक्शन ना, हम क्या करना है, उसका ऑपोजिट में खड़ा रह के ये दिस ब्रुंटन का ऐसे पकड़ के, और ये भी राइट हैंड से पकड़ना है। बाकी मोर डिटेल्स मैं बाद में बताऊंगा। ऐसे ही पकड़ना है, ऐसे नहीं पकड़ना है। जिस तरफ डिपिंग हो रहा है उसका ऑपोजिट में मेरे को खड़ा रहना है, और इसको ऐसे नहीं पकड़ना है, इसको राइट हैंड से पकड़ना है। और दिस पॉइंटर शुड बी टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। आपका राइट डायरेक्शन ये हुआ ना? हाँ, ये तो राइट डायरेक्शन है ना। राइट डायरेक्शन में भी ऐसे नहीं पकड़ना है। रिमेम्बर क्या करना है, ऑपोजिट टू द डिपिंग हम खड़ा रहना है। यू हैव टू होल्ड द कंपास विथ राइट हैंड एंड दिस पॉइंटर टुवर्ड्स राइट हैंड डायरेक्शन। ऐसा स्थिति में मेरे को इसका स्ट्राइक लेना है। स्ट्राइक कैसे लेंगे? देखो, दिस प्लेन है ना, दिस वॉट एवर दिस प्लेन इज देयर, दिस इज द स्ट्राइक ऑफ दिस प्लेन, या इन दिस केस इट इज जॉइंट है, ठीक है। ये जो प्लेन है, दिस शुड टच विद दिस, इसको टच करना है। टच करके देयर आर एक बार देख लो, अलग अलग कलर, अलग अलग और ओलिगोमेट्रिक सेम साइज ग्रेन है, ओलिगोमेट्रिक देख लो, और पता डिफरेंट चलेगा। साइज होता है पॉलीमेट्रिक। साइज। मतलब कंपोजिशन, होमोजेनियस कंपोजिशन। हाँ, अगर एक ही रॉक का सब है उसमें कॉन्ग्लोमरेट में, तो वो ऑलिगोमेट्रिक। डिफरेंट रॉक के डिफरेंट फ्रेगमेंट्स हैं, तो वो पॉलीमेट्रिक। ये तो आपको पता चल गया कि पॉलीमेट्रिक है, डिफरेंट है। अब आप लोग थोड़ा ये देखिए कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, वो क्या है जो उस पर बैठा हुआ है। थोड़ा सा वो एक बार ऑब्जर्व, ठीक है, फिर आगे बताएंगे। फिर आपको पता है, फिर नाइसेस का है, फिर ये रायोलाइट का कुछ है, और क्या क्या है आप देखिए, और इधर उधर क्या क्या है, और फ्रेगमेंट्स किसका किसका है।
ओल्डर रॉक्स का हम जानेंगे कैसे इसको? वो है ना, आप देखो खोजने से पता चलेगा, उधर है, उसमें जाके और आगे उधर है लेफ्ट लेफ्ट में दिखाइए सर। लेफ्ट पर है उधर, वो दिखाओ जो पैर हटा हुआ है, वो पूरा क्लियर है। TSJ और क्या है उसमें, फुक्साइड क्वार्जाइट है ना। तो ये सब चीज का जो और क्या है, नाइसेस है, बेसमेंट तो नाइसेस है, तो वो सब का फ्रेगमेंट्स इसमें आ रहा है, मतलब आया है, ये सब ओल्डर रॉक्स का फ्रेगमेंट्स इसमें आया है। अब ये इसका इस ब्लॉक का ये देखो साइज, ये स्मॉल साइज से लेके बिगर ब्लॉक टाइप का है ना, बड़ा बड़ा ब्लॉक है और स्मॉल साइज का भी फ्रेगमेंट्स है। तो इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है। इसको क्या बोलते हैं, हिल सॉर्टिंग। सॉर्टिंग कैसा है, हिल सॉर्टिंग है। और इसका ये जो है साइज आप देखो, ये क्लास का साइज कैसा है, ऐसे स्ट्रेच हो गया है। स्ट्रेच क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ डिफॉर्मेशन, मतलब वो स्ट्रेच तो तभी होता है ना। तो ये देखो इलोंगेटेड हुआ है, ये सब इलोंगेटेड है, ये इलोंगेटेड है, ठीक है, आपको दिख रहा है ना इसमें। और क्या इसमें स्टडी करते हैं हम लोग, इसमें इसका मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स को और आगे देखेंगे, उसमें अच्छा दिखेगा रमेश, उधर हम लोग जाके डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स के बारे में, है ना। मैट्रिक्स का छोड़ दो, और क्या स्टडी करते हैं इसमें कांग्लोमेराइट में, कांग्लोमेराइट में और क्या स्टडी करते हैं, इसका राउंडनेस कैसा है, वेल राउंडेड है कि एंगुलर है, कैसा है फ्रेगमेंट, क्लास साइज का कौन सा एंगुलर है आपको, ये देखो ऐसा एंगुलर तो कुछ दिख नहीं रहा है, कहीं मेटाबेसाल्ट का भी दिखेगा, मेटाबेसाल्ट का भी दिखेगा। तो पूरा ये जो है ओल्डर रॉक फ्रेगमेंट्स अगर इसमें आ रहा है सब, है ना, तो ये जो है ये कांग्लोमेराइट है इसमें पूरा। और क्यों हम लोग इसको फिर ये डिफरेंट, सपोज वी आर गेटिंग द फ्रेगमेंट्स ऑफ ओल्डर रॉक्स एंड डिफरेंट रॉक टाइप्स, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉलिंगोमिक्टिक है कि पॉलीमिक्टिक है ना, बिकॉज वी आर गेटिंग द रॉक फ्रेगमेंट्स ऑफ ओल्डर एंड डिफरेंट वेरियस रॉक टाइप्स। डिफरेंट है ये थोड़ा कौन सा ब्लॉक दिख रहा है, ऐसा लग रहा है पानी ज़्यादा टाइम स्टैग्नेट हुआ है ना, उसका वजह से वो कलर है। तो जैसे जो सर्फिशियल है उसको नहीं देखना, ऊपर वाला ये फ्रेश है। कांग्लोमेरेट का क्लासिफिकेशन रहता है, कैसे बताया, क्लास एंड मैट्रिक्स, जिसको जो फोबल्स बड़ा बड़ा जो अलग अलग रॉक फ्रैगमेंट्स का जो दिख रहा है ना, वो फिर वो एक रॉक बन गया तो उसका बाइंडिंग मटेरियल कुछ ना कुछ होगा ना, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। और इसमें जो बांधा हुआ है जो भी अलग अलग जो मटेरियल है उसको क्लास। अभी क्लास एंड मैट्रिक्स के अनुसार जरा नहीं ओलिगोमेट्रिक एंड पॉलीमेट्रिक एज फार सेड। पॉली मीन्स मेनी, पॉलीमिक्टाइट कंग्लोमेरेट मीन्स मेनी क्लास आर ऑफ वेरियस लिथोलॉजिकल यूनिट, एक रॉक का नहीं है। अभी जो देखा ना, काला है, रेड है, ब्लैक है, अलग अलग हाईलाइट है, बेसिक रॉक है, बसाल्ट है, और इसमें ग्रेनाइट है, BAF है, क्वार्ट्ज वीन का भी एक टुकड़ा है, वो बागमारा में, क्योंकि ये सब अलग अलग वेराइटीज ऑफ रॉक है ना, इसलिए पॉलीमिक्टाइट कंग्लोमेरेट बोलते हैं। अगर जितने जो रॉक टुकड़ा है जो क्लास दिख रहे हैं ना, एक ही कॉम्पोजिशन का है मान लो, उसको ओलिगोमेट्रिक मतलब एक ही रॉक यूनिट का ही फ्रैगमेंट्स है, ओलिगोमेट्रिक कंग्लोमेरेट। अभी अनदर है क्लास एंड मैट्रिक्स को देखने से फिर और एक क्लासिफिकेशन है। उधर जो क्लास कितना है, उधर देखा ना क्लास कितना है, बहुत सारा है, ये सब देखने से भी ज्यादा है क्लास, उधर ज्यादा था, हाँ ठीक है, उधर इससे ज़्यादा था, है ना। और उधर भी देखिए, उधर को देखने से ना, उधर भी जो बड़ा बड़ा जो कोबल्स दिख रहा है ना, बोल्डर, दोज आर ऑल क्लास बोलते हैं। और बाकी उसको बांधा हुआ मटेरियल है मैट्रिक्स। शुरू में तो ज़्यादा था इधर
कम था, यहाँ बहुत ही कम हुआ। हाँ उधर और बहुत ही कम है। उसके अनुसार क्लास सपोर्टेड कंग्लोमरेट, मैट्रिक्स सपोर्टेड कंग्लोमरेट करके, मतलब जिस कंग्लोमरेट में ज़्यादा मैट्रिक्स है, क्लास अगर कम है, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स सपोर्टेड कंग्लोमरेट। और जिस कंग्लोमरेट में अगर क्लास ज़्यादा है, मैट्रिक्स कम है, उसको क्या बोलते हैं? क्लास सपोर्टेड कंग्लोमरेट। रिमेंबर। एंड पॉलीमेट्रिक cluster of various lithological units, ओलिगोमेट्रिक cluster of same lithological units। और वहाँ से इधर फिर उधर मैट्रिक्स क्या है अब देखा है, उधर वाला, और इधर वाला मैट्रिक्स क्या है देखना है। फिर उसमें भी कुछ कहानी है।